अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 14 का स्टार्ट किया हुआ था, टॉपिक का नाम था सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने हार्ट ऑफ फिश, हार्ट ऑफ रेप्टाइल और हार्ट ऑफ एम्फीबियन को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ह्यूमन हार्ट स्टार्ट होने लगा है। ये लेक्चर सीरीज़ है एक, जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट की फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग, उसके स्ट्रक्चर को हमने वन बाई वन डिस्कस करने हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन हार्ट मौजूद है मीडिया स्टेनम के अंदर। मीडिया स्टेनम क्या है? ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, हमारी छाती के अंदर, ये सेंटर के अंदर जो खला है इसका नाम होता है मीडिया स्टेनम, जहाँ पर ये हमारा ह्यूमन हार्ट मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद होता है? लेफ़्ट लंग के अंदर एक आप कह सकते हैं नोच है, उस नोच के अंदर मौजूद होता है हमारा हार्ट। कहने का क्या मतलब है? यानी अगर हम इस तरीके से अपने लंग्स को ड्रॉ करें तो हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग है इसके अंदर एक अंदर की तरफ ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है, बल्ज होता है, अंदर की तरफ एक नोच होता है। इसके अंदर हमें ह्यूमन हार्ट फिक्स होता हुआ दिखाई देता है, ये यहाँ पर। और चूंकि ये सेंटर में है और सेंटर वाली स्पेस को क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम कहते हैं। तो जो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर मीडिया स्टेनम में मौजूद है, और इसके अलावा लेफ्ट लंग के अंदर नोच है, नोच के अंदर ये फिक्स हुआ होता है। तो ये है इसकी लोकेशन। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें साइज़ ऑफ हार्ट की, कि ह्यूमन का हार्ट का साइज़ तकरीबन कितना होता है, तो इसमें 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ह्यूमन हार्ट की, और 9 सेंटीमीटर बेटा इसकी विड्थ है, और इसके साथ साथ 6 सेंटीमीटर जो है इसकी थिकनेस है। तो ये ओवरऑल ह्यूमन हार्ट का साइज़ है कि 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, 9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, और 6 सेंटीमीटर बेटा क्या है उसकी थिकनेस है। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट का जो साइज़ है नियर अबाउट हमारी जो क्लोज फिस्ट होती है, यानी कि हम बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर है। अगर हम बात करें ना, हमारा जो लेफ़्ट साइड के हैंड है इसकी अगर हम एक नॉर्मल बंद मुट्ठी बनाए ना, तो उसके साइज़ के बराबर तकरीबन हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज़ होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है ह्यूमन हार्ट की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का ये ऊपर वाला जो आपको वाइड पोर्शन नज़र आ रहा है, चौड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको बेस कहते हैं। क्लियर? और इसके ये जो पॉइंट है लोअर साइड पे, ये नोकीला सा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके टॉप पार्ट है। क्लियर? टॉप ये है और बेस इसकी ये है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें हमने क्रॉस सेक्शन नहीं लिया हुआ ह्यूमन हार्ट का। यहाँ हमने सिंपल बाहर से जो जो हिस्से हमें नज़र आते हैं ह्यूमन हार्ट के, उनको हमने वन बाई वन डिस्कस करना है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से हिस्से नज़र आते हैं, सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर से वन बाई वन जो डेटा है वो हम डिस्कस करेंगे। कवरिंग की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है 2 लेयर के अंदर बंद स्ट्रक्चर है। 2 पर्दे हैं जो हमारे ह्यूमन हार्ट को क्लोज कर रहे होते हैं, और उन पर्दों को बेटा कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उन्हें कहा जाता है। अब ये इसमें कौन से पर्दे हैं? एक ये ब्लैक में आपको ये नज़र आ रहा है, और दूसरा ये आपको ब्लू शेड में ये जो नज़र आ रहा है ये कवरिंग है, जिसमें ह्यूमन हार्ट लिपटा हुआ है। दोनों पर्दों के दरमियान एक स्पेस होती है, खाली जगह होती है। इस खाली जगह को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं बेटा। और दोनों पर्दों के दरमियान इस स्पेस के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये जो आपको ग्रीन शेड में ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये लिक्विड है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो सबसे पहला काम जो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देखा है कि ह्यूमन हार्ट पर्दे के अंदर बंद स्ट्रक्चर है। कितने पर्दे हैं? 2 पर्दे हैं, और उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ब्लू शेड में जो आपको नजर आ रही है, और ब्लैक शेड में इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। दोनों के दरमियान स्पेस होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमने सिंपल बाहर वाले जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं उनकी बात की है। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट की हिफाजत करती हैं। क्लियर? किस चीज़ से हिफाजत करती हैं? खासतौर पर ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, रगड़ से बचाता है। 2 पर्दों के दरमियान जो रगड़ है, मसल्स के दरमियान रगड़ है ना, हार्ट के जो मसल्स हैं और पर्दे हैं, इनके दरमियान रगड़ से बचाने के लिए दरमियान में ये लिक्विड भरा हुआ है, तो हम कहते हैं इट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, कि ये रगड़ पैदा होने से बचाएगा। इसके अलावा जो हम डेली एक्टिविटी में जो भी काम कर रहे होते हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस दौरान हमारी पूरी बॉडी जो है वो हरकत में होती है। लेकिन इस हरकत का असर ह्यूमन हार्ट के ऊपर ना हो, इंसान के हार्ट पर ना हो, वहाँ पर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो उसको हम कहते हैं बम्प्स एंड जाउट्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम भी
करता है। तो ये था हमारे पास सबसे बाहर वाला पर्दा जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ह्यूमन हार्ट उसमें क्लोज होता है। इसके अलावा हमने ये ऑलरेडी बात किया कि 4 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हैं। अगर ह्यूमन हार्ट को बाहर से देखें ना, जैसे ये आपको ये बाहर से नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें उभार से नज़र आते हैं। एक उभार ये है जहाँ पर होता है 2 एट्रिया के दरमियान, और एक उभार जो है वेंट्रिकल के दरमियान। ये जो मैंने कट लगाया हुआ है ना, ये असल में वेंट्रिकल को जहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ये वाला हिस्सा बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा होता है, और एक उभार जो है इन दोनों के दरमियान होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको सल्कस कहा जाता है, सल्कस कहते हैं। बहरहाल इनकी डिटेल है, वो हमारा ये इस लेवल का टॉपिक नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट के अंदर यहाँ पर साइड पे आपको ये 2 नालियाँ नज़र आ रही हैं। इनको हम कहते हैं, ऊपर वाली नाली को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली नाली को बेटा कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम ये होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ख़ास तौर पे हमारे हार्ट से, हमारे नेक से, और दोनों जो हमारे आर्म हैं, बाजू हैं, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कौन लेकर आती है बेटा? सुपीरियर वेना केवा। इसके बाद नेक्स्ट वन, ये लोअर साइड पे एक और नाली है, वेन है, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इसका काम क्या होता है? खास तौर पे जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है और हमारी जो लेग्स हैं, इनसे आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर ये डालते हैं? वेना केवा, राइट एट्रियम के अंदर ये एंटर करवाएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो चला जाएगा किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड की जो पंपिंग है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगी। मैं यहाँ पर राइट वेंट्रिकल लिख रहा हूँ। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड को आगे पंप किया जाएगा और ब्लड जाएगा एक बहुत बड़ी डक्ट के पास, बहुत बड़ी नाली के अंदर ये ब्लड चला जाएगा। और इस डक्ट का क्या नाम है? इसको कहते हैं बेटा, ये ब्लू शेड में जो आपको नज़र आ रही है, ये है पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक का काम क्या होता है? ये पल्मोनरी ट्रंक जो है, पल्मोनरी ट्रंक, ये आगे ब्लड को लेकर जाती है किसके पास बेटा? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास ये ब्लड को लेकर जाती है, और फेफड़ों से आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाली जाती है, उसमें ऑक्सीजन को फिल किया जाता है, यानी हमारा ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब से ही उसमें ऑक्सीजन भर दी जाएगी, अब ब्लड को लंग्स से, ये हमारे लेफ्ट एट्रिया के अंदर कुछ नालियाँ हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ से? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास। उन नालियों का नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, इनको क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी वेन कहते हैं, पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। क्लियर? और लेफ्ट वेंट्रिकल फौरन कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे भेज देगा इस नाली के अंदर, इसको कहा जाता है एओर्टा। ये बेटा नाली क्या कहलाती है? एओर्टा। और एओर्टा से ब्लड जो है आगे फर्दर, यहाँ सिस्टेमिक आर्टरीज होती है, सिस्टेमिक आर्चेज, सिस्टेमिक आर्चेज। इनका काम क्या होता है? ये हमारे नेक वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा और हमारे जो आर्म है, बाजू हैं, इनको ब्लड देने का काम करते हैं। फिर ये नाली ये बिल्कुल हार्ट की बैक साइड पे टर्न होती है, यानी ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, यहाँ से आगे से ये नाली निकलेगी और ये बैक होती हुई लोअर साइड पे, नीचे की तरफ वाले जो हिस्से हैं, एब्डोमेन है और इसके अलावा जो हमारी लेग्स हैं, इनकी तरफ ब्लड लेकर जाती है। कौन सी बना? ये एओर्टा, ये बहुत बड़ी जो नाली निकल रही थी, ये ह्यूमन हार्ट की बैक साइड से होती हुई ये डाउनवर्ड जाएगी और इसका काम ये होता है कि हमारे जो लोअर पार्ट है उनको ये ब्लड देती है। इसके साथ साथ और बातें जो याद रखने वाली हैं वो ये है कि पल्मोनरी वेन जो लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है वो टोटल कितनी होती है? 2 ये मैंने बनाई है, 2 यहाँ पर बनाई है। अब इनका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लड को किसके अंदर लेके आ रही है? राइट एट्रियम के अंदर। नहीं बेटा, ये असल में हार्ट की बैक साइड से होती हुई यहाँ पर ओपन हो रही होती है, जिस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रिया। तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। कौन लेकर आती है? हर फेफड़े से या हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन आ रही होती हैं। ये मैंने जो बनाई है, आप मान लें ये एक लंग से आ रही है और एक बैक साइड से आ रही है, तो दूसरे लंग से ब्लड को लेकर आ रही होती है। क्लियर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 4 नालियों से, फेफड़ों से आकर इसमें भर जाएगा और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ये एओर्टा में होता हुआ ऊपर वाले हिस्सों को ब्लड मिलेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डाउन होती हुई ये नाली आगे फर्दर हमारे एब्डोमेन को, पेट को, साथ साथ हमारे जो लेग्स हैं इनको आगे ब्लड की सप्लाई करती हैं। तो ये सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स हैं ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने मजबूत होते हैं और इतने थिक होते हैं कि उनको, हालांकि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फिल है, हमारे दिल के अंदर ये खून सारा भरा हुआ है, वहाँ से क्यों नहीं ऑक्सीजन ले सकते?
वहाँ इतना ऑक्सीजन आसानी से हमारे ह्यूमन हार्ट को नहीं मिल सकती। फिर उस ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे की जाती है? तो हमारी जो ये सिस्टेमिक आर्चेज हैं या सिस्टेमिक एओर्टा है, इसकी बेस से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, ये कुछ नालियाँ निकलेंगी और यही नालियाँ आगे ह्यूमन हार्ट के अंदर फैलते हुए ये ह्यूमन हार्ट को आगे ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये फर्दर क्या करेंगी? ह्यूमन हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेंगी। ये जो सिस्टेमिक एओर्टा से निकलने वाली ये नाली है, इनको बेटा क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी निकलती है किससे? सिस्टेमिक एओर्टा की बेस से। उसका काम क्या होता है? ह्यूमन हार्ट को ब्लड की सप्लाई करना। अब इसको ज़रूरत क्यों पड़ गई है? मैंने अभी समझाया कि इसके जो मसल्स हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे मसल्स होते हैं, तो वहाँ से जो ब्लड की सप्लाई है डायरेक्ट नहीं हो सकती, ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं नालियों की, जो आगे ह्यूमन हार्ट को क्या करती हैं बेटा? ब्लड सर्कुलेशन करवाती हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। तो ये सिंपल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी। अभी तक हमने कोई इसका क्रॉस सेक्शन नहीं लिया, यानी आपके अगर जहन में आए कि क्रॉस सेक्शन लिया, नहीं बेटा, ये हमने ह्यूमन हार्ट को बाहर से देखा है और उसमें जनरल ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कस किया है। 1 बाय 1 इंशाल्लाह फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उसको कट करेंगे। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के दरमियान और एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और साथ साथ जो वॉल्व्स होते हैं, ब्लड का जो फ्लो है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में हमने बाद में डिस्कस करना है। तो ये इसको हम दोबारा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन इसकी कर लेते हैं। 4 चैम्बर है हमारे ह्यूमन हार्ट के पास, 2 एट्रिया और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम के अंदर 2 नालियाँ पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ जाती है। एक का नाम है बेटा सुपीरियर वेना केवा और एक है इन्फीरियर वेना केवा। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा को मैं सुपीरियर वेना केवा SVC, और ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है बेटा, तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आगे राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो एक पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ब्लड जाएगा लंग्स के पास, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे और पल्मोनरी वेन के जरिए, हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन आती हैं, 2 ये हो गई 2 ये हो गई, टोटल 4 पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगी। फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है तो ब्लड को इस बहुत बड़ी नाली के अंदर जो है, इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, इस नाली के अंदर ब्लड को आगे फ्लो करवाया जाता है। तो ब्लड का फ्लो जो है इस बड़ी नाली के अंदर होगा, और इस बड़ी नाली का नाम क्या है बेटा? एओर्टा। तो एओर्टा की बेस से आगे कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो पूरे हार्ट को आगे ब्लड की सप्लाई करती हैं। 1 बाय 1 ये जो एओर्टा है जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर के पास, वहाँ पर उससे कुछ सिस्टेमिक आर्चेज निकलती हैं जो क्या करते हैं? पूरी बॉडी को आगे फर्दर क्या करती हैं? ऊपर वाले हिस्सों को खास तौर पे ब्लड की सप्लाई करती हैं। फिर ये नाली बैक से होती हुई नीचे की तरफ डिसेंड होती है, नीचे की तरफ जाती है और वहाँ पर एब्डोमेन और जो हमारे लेग्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई करती है। ये जनरल सर्कुलेशन है। तो ये ह्यूमन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। तो इसकी डिटेल जो है क्रॉस सेक्शन है, इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे जी। तो जितने पार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं तो मैंने थियोरेटिकली वहाँ पर उनको लिख लिया है, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये वो 2 पर्दे हैं जो हमारे हार्ट की हिफाजत करते हैं। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट, हमारे ह्यूमन हार्ट को ये मेम्ब्रेन हिफाजत करती है। 2 पर्दे होते हैं, एक इनर है और एक आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी बेटा यहाँ मौजूद होती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन है, इन दोनों पर्दों के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ पर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका काम क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम डेजिकेशन। डेजिकेशन कहते हैं खुश्क होने से, ह्यूमन हार्ट को खुश्क होने से ये बचाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होने से बचाएगा, क्योंकि ह्यूमन हार्ट मुसलसल पंप कर रहा होता है, इनके मसल्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुदरत ने ये फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जो हम धक्का देते हैं, बाज़ दफ़ा गिर जाते हैं, बाज़ दफ़ा को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बाज़ दफ़ा जो भी हम हरकत कर रहे होते हैं उसका असर डायरेक्ट ह्यूमन हार्ट पर ना हो, तो इसलिए ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है मैकेनिकल इंजरी से भी बचाएगा। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा जो बाहर सामने देखिए, ये बहुत बड़ी नाली होती है, वेन की टाइप है। इसका काम होता है कि ये ब्लड को कलेक्ट करती है, कहाँ से? ह्यूमन हार्ट, ये हेड वाले पोर्शन से, नेक वाले पोर्शन से और हमारे दोनों बाजों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कौन सा ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और ये कहाँ पर ये ड्रेन करती है? इस ब्लड को आगे रिलीज इनटू राइट एट्रियम, इसको राइट एट्रियम में ये छोड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा भी क्या करती है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लेग्स एंड एब्डोमेन, हमारे पेट वाले हिस्से से और लेग्स वाले हिस्से से, वो जो लोअर साइड पे हमें नजर आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है और उसको भी किस में छोड़ती है बेटा? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में ब्लड को फिल कर लिया जाता है
और राइट एट्रियम से आगे जब राइट एट्रियम पंप करेगा तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास भेजा जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो आगे एक नाली है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, ब्लड उसमें जाएगा। ओरिजिनेट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकल रही है, ये ब्लू शेड में राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है। और ये दो होती हैं, आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट। आगे किसके पास जाएगी? लंग्स के पास। और ये कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे लंग्स के पास लेके जाती है। फिर लंग्स में ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, फिर वहाँ से ब्लड रिटर्न करेगा लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया में कैसे ब्लड आएगा? पल्मोनरी वेन के जरिए। कितनी होते हैं? 4 इन नंबर्स हैं, क्लियर। और कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? लंग्स से। और उस ब्लड को कहाँ लेकर आती हैं? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। फिर नेक्स्ट वन जो कोरोनरी आर्टरी है बेटा, ये वन पेयर है, एक ही जोड़ा होता है, ठीक है। ये मैं ये एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, तो टोटल कितनी है? 2 है कोरोनरी आर्टरीज। आगे ब्रांच बन जाती है वो अलग बात है। ओरिजिनेट फ्रॉम सिस्टेमिक एओर्टा, ये सिस्टेमिक आर्च या सिस्टेमिक एओर्टा जो निकल रही है, जो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करेगी, इसकी बेस से ये आगे कोरोनरी आर्टरीज निकल रही हैं। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे तरीके से इसको कोशिश की है कि आप लोगों को 1 बाय 1 जितने भी ब्रीफ पॉइंट्स हैं एक्सटर्नली, ये डिटेल अभी नहीं है क्योंकि इसको क्रॉस सेक्शन हम लेंगे, फिर इसके जो चैम्बर्स हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है। इसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसको हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।